जिंदाबाद जिंदाबाद पीएलजीए जिंदाबाद 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 माओवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश नक्सलियों का सच। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। नक्सली खौफ, लाल आतंक, माओवाद, ये वो शब्द हैं जो आजादी के बाद से लगातार सुनने में आते रहे हैं। नक्सलियों की लोकतंत्र के प्रति बेरुखी और बंदूक की दम पर एक छत्र राज करने की नीति ने न जाने कितने घर तबाह किए, कितनी माओं की गोद सूनी कर दी, कितनी ही महिलाओं को बेवा कर दिया। लेकिन यह सवाल यह है कि माओवाद की एक क्रांति और न जाने कितनों की बलि लेने के बाद थमेगी। इंडिया न्यूज की टीम ने भी छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल इलाके नारायणपुर में जाकर नक्सलियों की जंगल राज की पड़ताल की। वहां में एक पूर्व नक्सली एरिया कमांडर मिला जिसे हमने अपने कैमरे में कैद किया और उसने नक्सलियों के राज उजागर किए। उसे सुनने के बाद हम भी सख्ते में पड़ गए। वो बोलता रहा और एक एक करके नक्सलियों के लड़ने, उनके साहित्य, उनके जंगल में प्रभाव और उनकी मानसिकता से पर्दा उठाता रहा। आप भी देखिए और सुनिए एक नक्सली एरिया कमांडर की जुबानी नक्सलवाद के सच की कहानी। इंडिया न्यूज पर देखिए टेलीविजन इतिहास में पहली बार एक नक्सली लाइव। आप देखेंगे नक्सली कैसे बम बनाते हैं। आप जानेंगे नक्सली साहित्य क्या है। आप समझेंगे नक्सलियों की गोरिल्ला वॉर के बारे में। आप महसूस करेंगे नक्सलियों का खौफ। आज नक्सलियों के गढ़ से एक नक्सली खोलेगा उनके भेद। नक्सलवाद एक विचारधारा है और नक्सली वो जो संविधान पर यकीन नहीं रखते। उनका मकसद है बंदूक की दम पर शासन चलाना। उनका एक ही उसूल है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना और उनका एक ही धर्म है अपनी कट्टर विचारधारा के लिए खून बहाना। भारत में यूं तो नक्सलवाद की सोच पनपी पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से, जो धीरे धीरे अपनी जड़ों को भारत के जंगली इलाकों में फैलाती रही और आज ये पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई। बाहर के दुश्मन से तो लड़ना आसान है क्योंकि उसे हम जानते हैं, लेकिन घर में बैठे ऐसे दुश्मनों से कैसे लड़ें जो अपने, जो हिंदुस्तान की माटी में पैदा हुए लेकिन बन गए उसी देश के संविधान के दुश्मन। इंडिया न्यूज की टीम ने नक्सलियों के गढ़ छत्तीसगढ़ में जाकर घोर नक्सली इलाके नारायणपुर में पड़ताल की। हाल ही में समर्पण कर चुके एक नक्सली को इंडिया न्यूज की टीम ने खोज निकाला और जब वो नक्सली हमें मिला तो उसने जो राज उजागर किए उन्हें जानने के बाद हम भी सख्ती में पड़ गए। नक्सलियों की जीवन शैली, जंगली इलाके में उनका प्रभाव, बच्चों में फैली उनके साहित्य की सोच, भोले आदिवासियों में उनका खौफ और सरकार का सिरदर्द कैसे ये नक्सली बढ़ाते हैं, आज आप जानेंगे। बस दिल थाम कर देखते रहिए इंडिया न्यूज। जी हाँ, नक्सलवाद के एक एक सच से आपको हम वाकिफ कराएंगे, एक एक पहलू से वाकिफ कराएंगे कि नक्सलियों की असली कहानी है क्या। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से पनपे नक्सलवाद की जड़ें अब कई राज्यों में अपना पैर पसार चुकी हैं। नक्सल समस्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकार इसे गंभीर मसले पर कई बार बैठक कर चुकी हैं, बावजूद इसके समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। समय के साथ ये समस्या खत्म होने की बजाय विकराल रूप धारण करती जा रही है। नक्सलवाद विकराल समस्या
पश्चिम बंगाल की नक्सलवाड़ी से उपजे नक्सलवाद की जड़ें अब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड जैसे कई राज्यों में नासूर की तरह फैल चुकी है। नक्सली अपने नापाक इरादों को लगातार अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। केंद्र और राज्य की पुलिस फोर्स नक्सलियों की तकनीक को समझे, इसके पहले ही नक्सली हमला करके अपनी ताकत दिखाने में सबसे आगे है। सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए रणनीति बनाकर अबुझमाड़ के घने और दुर्गम इलाकों में पुलिस फोर्स को भेजकर उनका खात्मा करने की कोशिश में कई सालों से लगी हुई है। लेकिन कई दिनों तक जंगल में सर्च ऑपरेशन करने के बाद भी फोर्स के हाथ कामयाबी ना के बराबर लगती है। वर्तमान में नक्सली जंगली इलाकों के साथ ही पक्की सड़कों पर विस्फोट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर सरकार और पुलिस फोर्स को लगातार परेशान कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं सरकार और फोर्स की रणनीति से ज्यादा कारगर साबित हो रही है। पुलिस की सोच से नक्सली हमेशा एक कदम आगे ही चल रहे हैं। नक्सलवाद की समस्या अब एक राज्य की समस्या न होकर कई राज्यों के लिए मुसीबत बनकर सामने खड़ी है। नारायणपुर जिले के नक्सली भी अब इन दोनों हाईटेक तरीके से बम ब्लास्ट करने के तरीके इजाद कर रहे हैं, जो पुलिस और सरकार को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और नक्सली लगातार अपनी हिंसक वारदातों को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। नक्सली कैसे बम बनाते हैं, कितने प्रकार के बम बनाते हैं, बम बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, आज इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने एक नक्सली एरिया कमांडर इन रहस्यों से पर्दा उठाएगा। नारायणपुर से इंडिया न्यूज के लिए रितेश तंबोली की रिपोर्ट। जी हाँ, हम आपको अब वो चीज दिखाने जा रहे हैं जो हमारे सुरक्षा बलों पर नक्सली हमले करने के दौरान करते हैं। इंडिया न्यूज की टीम घोर नक्सली इलाके में नारायणपुर के जंगलों में भटक रही थी। इसी दौरान हमारी टीम को एक नक्सली का पता चला जो एरिया कमांडर था। हाल ही में उसने आत्मसमर्पण किया था। नवीन नुरेठी नाम के उस नक्सली ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर हुए कई राज ऐसे उगले हैं। उन खुलासों में सबसे पहला खुलासा था बम बनाने का। नक्सली कैसे बम बनाते हैं और कैसे अपने हमलों को अंजाम देते हैं, देखिएगा ये रिपोर्ट। नक्सलियों का बम स्क्वाड पिछले साल मई 2013 में आत्मसमर्पण कर चुका नक्सलियों का एक एरिया कमांडर नवीन नुरेटी नक्सली संगठन में लगभग 8 सालों तक रहा। इस दौरान नवीन ने नक्सलियों द्वारा बम बनाने की विधि और ब्लास्ट करने के तरीके को सीखा। नक्सली कैसे एक टिफिन बम 1 किलो से लेकर 100 किलोग्राम तक का बना सकते हैं, कैसे गाड़ियों को उड़ाने के लिए लैंड माइंस बिछाई जाती हैं, इसका खुलासा नवीन ने इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने किया। आप भी सुनिए नक्सली कमांडर की जुबानी बम बनाने की कहानी। इसमें तो आपको मैं बताऊंगा, एक मैन प्रूफ गाड़ी को उड़ाने के लिए एक बनाते हैं, मैन प्रूफ गाड़ी को उड़ाने के लिए। दूसरा एक बस या ट्रक या मेटाडोर को उड़ाने के लिए, उसके लिए अलग बनाते हैं। तीसरा मोटरसाइकिल और जीप को उड़ाने के लिए वो अलग बनाते हैं। और जैसे पैदल जाते हैं पुलिस, तो उनके लिए उड़ाने के लिए अलग से बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार की यहाँ बम बनाए जाते हैं। और दूसरा आपका रेडियो में ये कर लेते हैं, रेडियो में फिट करके वो एक बना लेते हैं टाइम मिला के, मतलब उसमें अगर चालू करेंगे तो फिर फट जाएगा, वो बना लेते हैं। और दूसरा टाइम बम बनाते हैं, टाइम बम घड़ी में बनाते हैं, घड़ी के अंदर या मोबाइल के अंदर वो बना लेते हैं। आपका दूसरा एक तोप होता है, उसमें केवल बारूद रहता है, बरमार का बारूद उसमें भरते हैं। उसमें 25 से 30 गज तक कवर कर लेता है, जो तोप होता है वो बना लेते हैं। और बूबी ट्रैप बना लेते हैं। बूबी ट्रैप भी वो भी अपना गाड़ी के लिए अलग बनाते हैं, जो मोटरसाइकिल के लिए अलग बनाते हैं, और जैसे पैदल जाते हैं उसके लिए अलग बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के बनाते हैं। हाँ, टिफिन बम भी बनाते हैं।
नक्सली दोपहिया और चार पहिया वाहनों की क्षमता के अनुसार बम को इजाद करते हैं। पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अबुझमाड़ के नक्सली टिफिन बम, बूबी ट्रैप, टाइम बम, रॉकेट लॉन्चर जैसे कई अत्याधुनिक मारक क्षमता वाले बमों के निर्माण में भी आगे हैं, जो पुलिस और सरकार की सोच से कहीं ज्यादा है। 1 से लेकर पूरा 100 तक, 1 से लेकर 100 तक बनाते हैं। 1 किलो का बनाएंगे या 1.5 किलो का, ये अपना वो गाड़ी का क्षमता कितना है वो हिसाब से वो बना लेंगे। अभी तो बम बना रहे हैं कि अभी एक जो नया इस्तेमाल तो किए हैं, कहीं कहीं कृष्णार पे किए हैं, आपका ये यहाँ भी किए हैं, बहुत सारी जगह किए हैं। एक राकेट फटाका होता है, राकेट बम होता है, राकेट फटाका बम होता है, उसका भी जो यूज किए हैं, राकेट फटा बम। और जैसा एक मैंने कभी नहीं बताया था, एक जो ये नहीं है, जो हेलीकॉप्टर जैसा एक रिमोट से चलने वाला जो अभी जो यूज किए हैं, उसका भी ऐसी सोचे थे बनाने के लिए। इसके लिए तो पहले आपको इंजीनियर दे देगा, डीजल लेवल पे, डी के लेवल पे इंजीनियरिंग ट्रेनिंग देता है जो लोकल को। केरला स्क्वाड जो कमांडर होता है पहले उसको दे देता है ट्रेनिंग, देते हैं केवल 2 हो जाते हैं इंजीनियर, उसकी टीम अलग से रहता है 15-20 जो का, लेकिन ट्रेनिंग देने वाला एक ही है। पूरे जन मिलिशिया से लेकर पूरा आपको मैन फोर्स तक उनको ट्रेनिंग दी गई है। आज नारायणपुर इलाके के नक्सली मोबाइल और रेडियो जैसे उपकरणों में भी बारूद का इस्तेमाल कर ब्लास्ट कर पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। ऐसे में नक्सलियों की ताकत का अंदाजा लगाना सरकार और पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। नक्सली कहीं भी और कभी भी पुलिस पार्टियों को नुकसान पहुंचाने में महारत हासिल रखते हैं। नारायणपुर से इंडिया न्यूज के लिए रितेश तंबोली की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि कितने खतरनाक मंसूबे होते हैं नक्सलियों के, और जिस शख्स को आप सुन रहे थे वो एक नक्सली है, वो एक एरिया कमांडर रह चुका है। हालांकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने के बाद इंडिया न्यूज पर उसने कई राज खोले कि वो कैसे टिफिन बम बनाते हैं और कितना खतरनाक होता है टिफिन बम। चलिए हमारे साथ एससी त्रिपाठी साहब जुड़ गए, पूर्व रिटायर्ड डीजीपी हैं, भोपाल से हमारे साथ रहेंगे चर्चा में। त्रिपाठी साहब बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी साहब आपने रिपोर्ट सुनी होगी हमारी, और जो एक नक्सली एरिया कमांडर है वो कैसे बता रहा है कि कैसे कैसे वो बम बनाते हैं। वाकई में आपको नहीं लग रहा है कि नक्सली काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं, हमारे सुरक्षा बलों से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, बम बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं? जी त्रिपाठी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ बीच में गायब हो गई थी। बोलिए क्या पूछ रहे हैं? त्रिपाठी साहब, आपने रिपोर्ट देखी हो तो आपने सुना एक नक्सली की जुबानी, जो एरिया कमांडर रह चुका है, हालांकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, उसने बताया कि वो किस तरह के बम बनाते हैं, किस तरह टिफिन बम बनाते हैं और कैसे वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपको नहीं लगता कि वाकई में नक्सली दिन ब दिन हाईटेक होते जा रहे हैं? देखिए, नक्सलाइट की बम बनाने की एक्सपर्टीज बहुत दिनों से है, और उनका मेन हथियार बम एक्सप्लोड करना ही रहा है। उसके साथ वो अटैक करते रहे पुलिस फोर्स पर। ये पुलिस का जो काम होता है वो एरिया में रोड ओपनिंग का काम जो है, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उस रोड ओपनिंग में जहाँ भी उन्होंने माइंस ले की हैं या जहाँ बम लगाया है, उससे वो एक्सप्लोड करते हैं और पुलिस को नुकसान पहुंचाते हैं जी। एक्चुअली क्या है कि डिफेंस फोर्सेस को डिफेंसिव होना पड़ता है 24 घंटे 7 दिन और बल्कि 365 दिन जी। और अगर जरा सा भी उनमें थोड़ी चूक हुई, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं, तो ये घटनाएं हो जाती हैं जी। तो हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि वो तो एक मौके की तलाश में है, जबकि पुलिस फोर्सेस को तो हमेशा सतर्क रहना है और हमेशा पूरी ड्रिल करनी है। जी।
अक्सर होता है कि थोड़े दिनों बाद आदमी रूटीन समझ लेता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद घटना हो जाती है जी। तो एक्चुअली ये ऑपरेशनल एरिया है, इस ऑपरेशनल एरिया में हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, पूरी ड्रिल करनी पड़ेगी जी। और नक्सलियों के बम के बारे में तो त्रिपाठी साहब, जानकारी है। ये जो नक्सली हैं वो उन इतने बम को एक्सपर्ट पता कैसे हो रहे हैं जी। और कैसे उन पर इतनी जो टेक्नोलॉजी है, जो बम बनाने का सामान है, वो कैसे पहुंच जाता है ये सारा सामान उन पर? देखिए, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनका आपस में एक दूसरे से मिलाप होता है और कई बार पाया गया कि नक्सलाइट्स का नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं उनसे भी संपर्क उनका हुआ है। और कभी केसेस में ये आता है कि अगर टेररिस्ट से उनका संपर्क हुआ तो देखिए एक्सप्लोजिव्स तो बड़े आसानी से मिलते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो पेस्टिसाइड होते हैं उनका भी मिक्सचर बना के उसको एक्सप्लोड कर सकते हैं। एक्सप्लोजन की जो बारीकियां हैं ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। ये लोग पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट सेवी हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स लेके जो चीज़ें बाजार में होती हैं, जैसे भरमार की बंदूक का बारूद हुआ या नॉर्मल बारूद हुआ, जिलेटिन हुआ, ये पत्थर तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, इन सबको इकट्ठा करके एक तरीके से वो इसको इस्तेमाल करते हैं जी। और ये जैसे बता रहा था कि एक इंजीनियर उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो इंजीनियर लोग इंटरनेट पे उसको सारी एक्सेसिबिलिटी है और वो सब समझ, मतलब कैसे बम बनाते हैं उसको प्रैक्टिकल करके फिर अपने लोगों को सिखाते हैं जी। और त्रिपाठी यही साहब, उनका आपको सबसे क्या लग बड़ा रहा है, हथियार इनको है। मदद क्या लग रहा है कि ये बाहर से मिलती है इसलिए ये लोग इतने एक्सपर्ट हो गए और इसलिए इनको सारा सामान उपलब्ध हो जाता है? देखिए, बाहर से कोई अभी मिलने की जानकारी अभी तक तो नहीं आई है सामने, लेकिन जो बम है वो सारे लोकल मेड बनाए गए हैं। इनके पास ऐसा नहीं है कि आरडीएक्स पाया गया हो, इनके पास ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो, लेकिन हाँ बम इफेक्टिव होते हैं और वो आम चीज़ों से इकट्ठा करके ही बनाए गए हैं। इनके सोफिस्टिकेटेड बम नहीं है, लेकिन इनका एक्सपर्टीज ज़्यादा है और चूंकि इलाका जंगली है तो कहाँ कहाँ छिपा रखे हैं ऑपरेशनल एरिया में, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बने रहिएगा त्रिपाठी साहब, हम लौट रहे हैं आपके पास भी, क्योंकि हमारे साथ रमेश नैयर साहब भी जुड़ गए हैं, रायपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। रमेश नैयर साहब, हम अभी रिपोर्ट दिखा रहे हैं दर्शकों को, एक नक्सली है जो एरिया कमांडर रहा है, हालांकि वो आत्मसमर्पण कर चुका है, वो हर चीज बता रहा है, वो हर जुबानी अपनी जुबानी बता रहा है कि कैसे कैसे वो खतरनाक बम बना सकते हैं, किस तरह के टिफिन बम बनाते हैं, टाइमर बम बना देते हैं। ये टेक्नोलॉजी और ये सारा सामान नक्सलियों तक कैसे पहुंच रहा है और क्यों नक्सलियों को की जो टेक्नोलॉजी है इन तक ये कैसे पहुंच रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जैसा बताया तो एक विशेषज्ञ हैं उस बात के कि नक्सलियों के पास में उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं, शहरों में उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और वो लूट मार का, क्योंकि जो जहां जहां पर वो काबिज हैं वहां वनोपज है, वहां पर और प्राकृतिक संसाधन है, उनके ठेकेदारों से वो लूटते हैं, वसूली करते हैं। यहाँ तक कि शासकीय जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी वो महीना वसूल करते हैं एक तरह की प्रोटेक्शन मनी के रूप में। तो ये सारे पैसे का वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, और कई बार देखिए कि कलकत्ता से लाते हुए रायपुर में ट्रक पकड़े गए हैं और उसमें रॉकेट लॉन्चर्स बनाने के कल पुर्जे भी बरामद हुए हैं, ये भी पकड़े गए, रायपुर की पुलिस ने पकड़े। और जो वहां पर फोर्सेस हैं वो बहुत सतर्क और चौकस होने के बावजूद गहरे तनाव में है, क्योंकि हर बार जो हमलावर होता है, जो औचक हमला करता है, जो कि गोरिल्ला युद्ध करता है, उसके पास मौके की और स्थान की तलाश करने की आजादी होती है, जबकि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हमेशा डिफेंसिव रहते हैं। वो उनके ऊपर एक दिक्कत ये भी है कि कई बार उन्हें मालूम होता है, जैसे अभी हमला हुआ तो उनको मालूम था कि ये लोग, इस गांव के लोगों ने मिल करके हमला कराया उनके ऊपर, लेकिन अगर वो उस गांव में जाकर के लोगों से
पता करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत तो धमकाना भी पड़ता है, थोड़ा बहुत उत्पीड़न करना भी पड़ता है पता लगाने के लिए। तो उनके जो मंच बने हुए हैं शहरों में बहुत सारे, वो हल्ला मानवाधिकार, कथित मानवाधिकारवादी, वो खड़े हो जाते हैं कि साहब आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। जो लोग पकड़े गए और उसके बावजूद देखिए, एक और इससे बड़ा जो सनसनीखेज खुलासा था, वो बहुत लंबे समय तक गुड़सा ओसेंडी के नाम से छत्तीसगढ़ की तमाम नक्सली गतिविधियों का संचालन और नेतृत्व करते रहे व्यक्ति के हाथ में था। जब उसने सरेंडर किया अपनी पत्नी के साथ में, तो उसने भी इससे ज्यादा बड़े सनसनीखेज खुलासे पुलिस को किए, और पुलिस चूंकि उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहती, उन जानकारियों के आधार पर वो अपना आगे का काम चला रही है। तो एक ये, दूसरा, आज वो दहशत के बूते पर बस्तर में काबिज है। दक्षिण बस्तर एक तरह से उनकी राष्ट्रीय राजधानी बना हुआ है। बिल्कुल, तो बस्तर को गढ़ बना रखा है, यही एक बड़ा सवाल है। नैयर साहब, मैं लौट रहा हूँ। हाँ, त्रिपाठी साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। जो बड़ी बात यही है कि नक्सली जब भी चाहे, जब जहां किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि हमारी फोर्सेस उन चीज़ों को पकड़ क्यों नहीं पाती हैं। नक्सली कैसे भी किसी तरह के बम बना लेते हैं, टिफिन बम बना लेते हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस पकड़ नहीं पाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बल शहीद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारी फोर्सेस के पास कि उनके बम्बों के बारे में पहले से ही हमें पता चल जाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगाते हैं, बहुत से केसेस में पता लगाया जा चुका है और लगाने से कोई दुर्घटनाएं बची भी हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं जो पहले कह रहा था कि स्टैंडिंग प्रोसीजर का जरा भी फॉलो ना किया, स्टैंडिंग ऑर्डर का, तो वहाँ दुर्घटना होती है। आप किसी भी दुर्घटना का जो प्राथमिक रूप से देखेंगे तो उसमें यह होता है कि कुछ न कुछ चूक सुरक्षा वालों की हुई है। दूसरा क्या होता है कि गाँव के लोग और उनका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना इंटैक्ट है, हम सोचते हैं कि हम अचानक ये काम कर रहे हैं, मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। अचानक बस में चले जाना है, लेकिन उन्हें मालूम पड़ता है कि कौन जा रहा है। तो ये जो चीज़ है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो मैं नहीं समझता कि किसी पुलिस तंत्र के पास हो सकता है। लेकिन हाँ, जो उनको प्रोटेक्टिव प्रोसीजर पूरा लेना है, उसका जरूर उन्हें पालन करना चाहिए। उसका किसी भी तरीके से कभी भी ये सोच के कि साहब मैं तत्काल निर्णय ले रहा हूँ, उसको छोड़ देते हैं, शॉर्टकट अपनाएंगे तो दुर्घटना होगी, और दुर्घटनाओं से डिमोरलाइजेशन भी होता है फोर्स का। इसलिए शॉर्टकट ना अपनाएं, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, और तभी जब पूरा डिफेंस तैयार होगा तभी बाद में हम अटैक कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकेंगे। त्रिपाठी साहब, नैयर साहब, एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप तमाम मेहमानों के पास हम आएंगे और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और भी हम खुलासे आपको दिखाएंगे कि जो नक्सली को जिसने आपको दिखाया, कि जिसने बताया कि कैसे वो बम बना लेते हैं, वो क्या क्या और अहम खुलासे कर रहा है। लेकिन ब्रेक के उस पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, पीएलजीए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माओवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।